हाँ जी। कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस आएंगी जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, बट क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, देन उसको हम फिर क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, जैसे पहला। अब इनके अंदर ना क्वाड्रेटिक में इनको कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या होता है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है हर जगह ऑलमोस्ट सेम बन जाता है, ताकि उसको मैं टी सब्स्टिट्यूट कर सकूं। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर वही चीज है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट सेम है, राइट? दोनों पार्ट सेम है। समझ आ रहा है? वेरिएबल पार्ट जो है सेम है। तो मैंने क्या किया, 5x² - 6x को टी ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, t+8 माइनस रूट ऑफ टी -7 इक्वल टू 1। अब काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालेंगे, वो टी की वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिलेगी फिर इधर के। ठीक है। अब अंडर रूट, दो अंडर रूट एक ही साइड हो तो उसको सोल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक को उधर लेके जाके स्क्वायरिंग करनी, तो इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, t+8 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 + रूट ऑफ, स्क्वायरिंग कर दो। तो t+8 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, t-7 प्लस 2ab, यानी कि ट्वाइस रूट ऑफ t-7। ये टी कटेगा, राइट? इन दोनों को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, 14 इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ, 2 कटा 7 पे स्क्वायरिंग कर दो, 49 + 7 दैट इज टी, दैट इज। अब 56 इधर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5x² - 6x - 56 इक्वल टू 0। अब यहां से जो भी आ रहा है फॉर्मूला लगा के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है नहीं हो रहा, फॉर्मूला लगा के जो भी आ रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उसके थ्रू हमारा अप्रोच बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा आइडिया क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर ढूंढना क्या होता है, अप्रोच किस तरीके से करना होता है। अब जैसे इसके अंदर भी ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x² - 5x + 7 का स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये बन जाएगा x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। तो x² - 5x दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 1। ठीक है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है। बट देखो, एक और चीज, इसके अंदर +6 को भी मैं साथ में इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 1, राइट? इसके अंदर भी वो कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उससे आंसर चेंज नहीं करेगा। तो मैंने x² - 5x + 6 को टी ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये, -t इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा t+1 का स्क्वायर, राइट? तो t² + 2t - t प्लस टी, और इधर का 1 और ये वाला 1 कट के आ जाएगा 0। तो इसको सोल्व करके t कॉमन लिया, t+1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ रही है 0 या फिर t की वैल्यू आ रही है माइनस। ये क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। अब अगर t को 0 पुट किया तो x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड t को अगर -1 पुट किया, -1 इधर आके हो जाएगा, x² - 5x + 7 इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू -1। इसके अपने रूट्स आ जाएंगे, इसके अपने, बात खत्म। और वैसे भी डिग्री 4 जा रही थी ना, स्क्वायर का स्क्वायर था, तो डिग्री 4 थी तो 4 रूट्स तो आने ही आने थे। क्लियर हुआ? और भी है ऐसे क्वेश्चन, जल्दी पहले ये नोट कर लो। हाँ जी, इन दोनों को देखो। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर -5 2 की पावर x + 4 इक्वल टू 0। तो अब मैंने 2 की पावर x को t ले लिया, क्या बन जाएगा, t² - 5t इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, t -4 × t - 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 4 या फिर, तो बेसिकली 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 या कि 2 की पावर x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा 0, एंड इधर से x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 और 2, दैट इज आंसर। क्लियर है? ये तो सिंपल था। अब ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, डिग्री 4 का है। ठीक है, बट सिमेट्रिक है, मतलब 12 12 56 56 माइनस है माइनस 3, इधर कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ है?
तो ये डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 एंड कांस्टेंट, ये जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम, आगे पीछे सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ध्यान से एक चीज चेक करो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x 0 होता तो पुट करके सेटिस्फाई होना था, पुट करके 12 इक्वल, तो x = 0 इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x इसके, सॉरी इसके अंदर x 0 नहीं है, तो मैं अगर नॉन जीरो क्वांटिटी से तो डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो 12x² माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56 बाई एक्स प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 12 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 89 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर मैं इसको टी लेके जा रहा हूं तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, एक्स प्लस 1/x को टी स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab में क्या आएगा, सिर्फ 2, क्योंकि ab के अंदर x और 1/x कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -2, ये दोनों पुट करने के बाद ये बन जाएगा 12 इंटू टी स्क्वायर -2, याद है कि टी स्क्वायर -2 माइनस 56 टी प्लस 89 दैट इज 0, तो 12 टी स्क्वायर -56 टी -24 करना है, इसमें से कितना आ जाएगा, 65 इक्वल टू 0। अब यहां से एक वैल्यू आएगी T1, दूसरी वैल्यू आएगी T2, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके फॉर्मूला लगा दो, राइट। एक टी की वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो एक और क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक टी के लिए एक क्वाड्रेटिक बनेगी, दूसरी टी के लिए दूसरी quadratic। तो टोटल कितने आंसर आएंगे, चार, डिग्री 4 चार आंसर आ गए, क्लियर हुआ। लेकिन सिमेट्रिक है तो ही ये मेथड काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, दोनों जल्दी। हाँ जी, देखो डिग्री 4 ठीक है, इसके अंदर एक लीनियर की डिग्री 4 है, दूसरी लीनियर की डिग्री 4 है, दोनों का एडिशन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए, राइट। और सब्स्टिट्यूट करने का तरीका होता है कि हम इन दोनों लीनियर्स के जो एवरेज होता है उसको टी लेके जाएंगे, ठीक है, दैट इज x-1 प्लस x-5/2 को टी लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, x-3 को टी। इसका रीजन है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतने डिस्टेंस इसका होगा। अब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का, मतलब देखो अगर ये ए है ये बी है, बीच में आ जाएगा a+b/2, तो a+b/2 का जो डिस्टेंस ए से होगा पॉजिटिव उतने बी से ऑपोजिट हो गए ना डिस्टेंसेस, तो बेसिकली ये आ जाएगा t माइनस समथिंग से t प्लस समथिंग, वही वाला आ जाएगा। तो ये यहां से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, कैसे, देखो ये क्या बन जाएगा, t+2 का स्क्वायर, सॉरी पावर 4, और ये आ जाएगा t-2 की पावर 4 इक्वल टू 82। ये क्लियर है, आगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मेंटेन करना था इसलिए एवरेज को टी लेके गए। अब देखो, अब मैंने पावर 4 को लिखा स्क्वायर का स्क्वायर, अब स्क्वायर ओपन कर दिया,
तो टी स्क्र प्लस 4 + 40 का स्क्र, टी स्क्र प्लस 4 माइनस का स्क्र, दैट इज 82। और देखो ये वाली चीज और ये एंड ये आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी के स्क्वायर में जो प्लस टू ए बी आएगा, ए माइनस बी के स्क्वायर में जो माइनस टू ए बी आएगा, वो दोनों के दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी माइनस टू ए बी तो कर दिया। तो क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 टी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एंड सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, इसी का ट्वाइस हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t² प्लस सॉरी दैट इज इक्वल टू 82। ये कटा और इसका ट्वाइस हो गया, वो ट्वाइस इसके साथ कट जाएगा, तो बचेगा सिंपली टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t² दैट इज इक्वल टू 41। अब इसको ओपन कर दो, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 16 प्लस 8t² प्लस 16t² माइनस 41 इक्वल टू 0। तो टी की पावर 4 प्लस 24t² एंड माइनस 41 16 25, तो माइनस 25 इक्वल टू 0। तो प्लस 24। अब एक काम करो ना, टी स्क्वायर को के ले लो, यहाँ टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, ये समझ रहे हो, कर सकते हो ना अभी ये बन जाएगा तुम्हारा टी की पावर 4 प्लस 25t² माइनस t² माइनस 25। तो टी स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 t² प्लस 25। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1 या टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25। तो टी इक्वल टू प्लस माइनस 1 या टी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आइटा। क्यों रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, तो इमेजिनरी होगा। तो ये आ गए 4 रूट इसके, दो इमेजिनरी, और जो इमेजिनरी रूट्स है वो बेसिकली 0 + 5 आइटा एंड 0 माइनस कॉन्जुगेट है। हमने बोला था अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक के, कहीं पे इमेजिनरी कोफिशिएंट नहीं है, रियल कोफिशिएंट्स है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट, आगे कॉन्जुगेट। यही रीजन दिया तो था हमने, क्वाड्रेटिक का माइनस बी प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a। तो इमेजिनरी तो यहीं से आ सकता है ना, अंडर रूट के कारण। तो ये अगर p है, यहां से आइटा क्यू आएगा, तो p प्लस आइटा क्यू एंड p यहीं पे माइन, तो ऑब्वियसली कंजुगेट आएंगे, इसके कारण आए। हाँ जी, ये क्लियर है, पक्का। यहाँ पे तो x-3 को टी पुट करना है ना यार, तो इसमें से -1 -3 कर दे, -2 -1 -2, तो -2 को उधर ले जा, तो x-1 क्या आ गया, t+2 पुट करना है, x की वैल्यू पुट कर दे यार, अपने आप आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, t+3, तो t+3 -1 t+2। क्लियर है ये, पक्का। अगला, अब इसके अंदर अगेन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राइट, ये क्या है, 4 लीनियर इक्वल टू 4x²। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हमें इस तरीके से पेयरिंग करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है दो की, राइट, दो दो के पेयरिंग की मल्टीप्लीकेशन करनी है, लेकिन इस तरीके से करनी है कि उनका x² का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म सेम है। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये वाले x² को भी तो खत्म करना है अपने को, राइट। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों को क्या आ जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 24, x² प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू 4x²। अब x² को नीचे ले आओ, एक एक्स इसके नीचे, एक एक्स इसके नीचे, प्रोडक्ट है ना, एक अलग अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 14 प्लस 24/x, इधर बन जाएगा x प्लस 11 प्लस 24/x इक्वल टू 4। अब एक काम करो, इस पूरी चीज को t ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 14 को लिखा 11 + 3, तो ये बन जाएगा ऐसे, क्या बन जाएगा, t+3। तो t इंटू t+3 इक्वल टू 4, तो t² प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज t प्लस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, -4 या फिर 1। इसके अंदर पुट कर दो, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक जा रहा है,
तो एक टी की वैल्यू के लिए एक क्वाड्रेटिक, दूसरी टी की वैल्यू के लिए दूसरा क्वाड्रेटिक, तो अपने आप ही हमारे चार आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? श्योर? तो ये 6 क्वेश्चन से पैटर्न पहचानने अभी तुमने। एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बेसिक वाला है। इसकी वैल्यू निकाल दे, इसको सिंप्लीफाई करना, राइट? या इक्वल टू समथिंग दिया हुआ हो तो उसको सॉल्व करना। ठीक है? तो इसको सोल्व करने का तरीका पता क्या होता है? क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है, पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, टी। राइट? अच्छा, एक्स की जगह कुछ हो सकता है, जैसे √2 ऐसे। एक्स की जगह लेफ्ट से 2 ले लिया मैंने ना, ये कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने इसको टी ले लिया। अब मैंने ये देखा कि इन्फिनिट है, इन्फिनिट में से अगर एक पैटर्न हटा भी दूंगा तब भी वो क्या रहेगा, सेम। तो बेसिकली ये सारा का सारा भी क्या है मेरे लिए, टी। तो टी इक्वल टू रूट ऑफ, स्केयरिंग कर दो, टी स्केयर इक्वल टू 2 + t, तो टी स्केयर -t -2 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, t -2 × t +1 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू 2, या फिर -1 हो नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट, टोटली अंडर रूट की फॉर्म में है, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए टी की वैल्यू क्या आ रही है, तो इस पूरी चीज की इन्फाइनाइट तक क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर हुआ? क्या? कहा -2? इस इसको अगर हटा दिया तो ये भी तो टी है ना, तो इसको 2 + t लिखा ना, तो t इक्वल टू √2 + t, ये बन गया। ठीक है? करो, नोट करो।
पहला, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर तो क्लियरली डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6 ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये -4 a स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा 4 a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 24 a, है ना, ये +24 है, उधर जाके -24 है, ये उधर जाके -64 लेस देन 0। 4 जाएगा बाय द वे, 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी वोंट चेंज। तो आ जाएगा ए स्क्वायर -6 a -16, तो ये आ जाएगा a -8 इंटू ए +2 लेस देन 0। रूट क्या आ रहे हैं इसके, -2 and 8, और ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और हमें चाहिए नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ गया 2 -2 क्लियर है फर्स्ट? श्योर, क्लियर हुआ, पक्का? नेक्स्ट। यार इसके अंदर ना ध्यान से देखो जरा, पहली टर्म देखो, a इंटू बी माइनस सी, फिर अगला b इंटू सी माइनस ए, फिर अगला c इंटू, ये जो चीज होता है ना पैटर्न, इसको बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न, एबीसी का। ऐसे एबीसी के बहुत सारे साइक्लिक पैटर्न बन सकते हैं। साइक्लिक पैटर्न का मतलब पता क्या होता है, कि इसी के अंदर ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए बी सी है ना, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए, साइकिल बन गया ना। अगर हमने चेंज किया तो देखो, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए, तो अगला बन जाएगा। फिर अगला कैसे, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए, इसके अंदर वापस से करोगे फिर से फर्स्ट वाला बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न, एबीसी का, ये समझे? तो साइक्लिक पैटर्न को ना क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व किया करो। जब भी साइक्लिक पैटर्न होता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जो हमेशा रूट्स आएंगे। जैसे इसके अंदर 1 पुट कर दो, ये रूट है, 1 पुट कर दो, 1 पुट करके क्या जा रहा है, ए बी, तीनों पैटर्न का सम आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए बी, ये आ जाएगा सी ए माइनस सी बी। तो देखो, बी सी सी बी, ए बी ए सी कटा, तो यानी कि इसका रूट भैया 1 है। ऊपर से वो बोल रहे हैं कि इसके इक्वल रूट्स है, तो भैया इसके दोनों रूट्स क्या है। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर, कि बोथ रूट्स आर 1। और साइक्लिक के अंदर जनरली एक रूट +1 -1 +2 -2 इस तरीके से कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है, जनरली 1 होता है वैसे। तो ये ऑब्जर्वेशनल है, क्लियर है? बाकी निकाल के भी देख सकते हो, आ जाएगा वहां। इसलिए बोला ऑब्जर्वेशनल करो इसलिए बोला प्लीज, इसलिए बोला ऑब्जर्वेशनल करो पॉइंट समझो, रीजन क्या था, क्या 1 पुट करके देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो रहा, तो रूट है, बात खत्म। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसका रूट होगा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 रूट है, बात खत्म। इसके अंदर प्रूव नहीं करना होता। कहाँ सब्जेक्टिव बात कर रहा है, कॉम्पिटेटिव के को चल रहा मटेरियल, अभी कोई स्कूल का मटेरियल चल ही नहीं रहा, कहाँ पे जाके बैठा है भाई, प्लीज इधर, फालतू की बात नहीं। अब जब हमें पता चल गया सम ऑफ रूट्स है, मतलब सॉरी रूट दोनों के दोनों 1 है, तो अब हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, उन दोनों को यूज करके ये इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली आता है, ये समझे? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है देखो, सी ए माइनस सी बी, सी बाय ए करना है, तो दिस डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 1, आया ना। इसको इधर ले जाओ, तो सी ए माइनस सी बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये ए सी इधर आके हो गया, ये इधर आके सी बी प्लस ए बी, सबको मैंने ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो ए सी कट के बचेगा बी, तो 2/b, सी बी कट के बचेगा ए, तो 1/a, ए बी कट के बचेगा सी, तो ये आई थिंक यही करना था वो, डन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से होगा, सम ऑफ फ्रूट्स की जरूरत नहीं पड़ी, बट हाँ सम ऑफ फ्रूट्स की भी एक कंडीशन आएगी, क्लियर हुआ, पक्का? बोल भाई।
पक्का? चलो, थर्ड हुआ, करें डिस्कस। चल थर्ड है, प्लीज, तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, इफ रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड अनइक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए बी इज 4 तो जाएगा, पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कंडीशन आई। अब हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, यानी कि हमें प्रूव करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात आ रही है, हम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। क्या आ रहा है? बी स्क्वायर, यानी कि तो आ जाएगा 4a+b का बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस, दैट इज a² + b² प्लस 4 तो कॉमन आ गया, ये आ गया। अब इसको नेगेटिव प्रूव करना है, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा? a² + b² -2a+2ab माइनस a² -b² -2c²। a²b² कटा, एंड इन दोनों के अंदर से -2 कॉमन लेके बाहर ले लो, तो आ जाएगा -8 टाइम्स c² - ab। तो c² - ab इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो देयरफॉर यस, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स, या फिर हाँ, ये इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हुआ? श्योर? कंडीशन को यूज कैसे किया, क्लियर है मियाँ? ओ बड़ी मियाँ, बोलो। अबे फोर्थ का बोल अब। प्रोडक्ट ऑब्वियसली ए इंटू सी ए सी। ए मल्टीप्लाई बाय सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ना ए 0 ना सी 0 है, बिल्कुल। ओ, चले। अब छोटी सी और इंफॉर्मेशन प्लीज इधर। क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, क्यूबिक ax³ + bx² + cx + d, डिग्री 4 ax⁴ bx³ cx² dx and e, and in general डिग्री n, an x⁴n, an-1 x⁴n-1 and so on, a1 x⁴1 a0। ठीक है? डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 सोनटिल डिग्री n, राइट? अब इनका मैंने किया डेरिवेटिव, क्या आ गया? 2ax + d2। ठीक है? इसका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक x² हो जाएगा ना, इसका क्यूबिक, एंड इस डिग्री n का क्या जाएगा? डिग्री n-1 डिग्री। हाँ, है ना? अब भैया, जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम रूट्स आते हैं, उतने मैक्सिमम रियल रूट्स आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज कॉम्बिनेशन हो सकता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स का, बट मैक्सिमम रियल रूट कितने आ सकते हैं? जितनी डिग्री। और यार, डेरिवेटिव जहां पे जीरो होता है वो तो टर्निंग पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा एक बार टर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही रूट है, क्योंकि ये लीनियर है। हाँ या ना? तो क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा
डेरिवेटिव का ज्यादा से ज्यादा एक रियल रूट है, मतलब क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा एक बार टर्न कर सकता है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो पहले, किसी को भी। पक्का? क्यूबिक ज्यादा से ज्यादा दो बार टर्न कर सकता है। डिग्री 4 ज्यादा से ज्यादा 3 बार, मतलब एक कम डिग्री टाइम्स ज्यादा से ज्यादा वो टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इसका ग्राफ ऐसा या ऐसा एक बार टर्न करके चला गया, बात खत्म, क्लियर हुआ। अब ये देखो, इधर से अगर आया, एक बार किया, दो बार किया, समझे? बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके आगे, बाय द वे। अब अगर ऊपर से आया, टर्न किया, फिर ऐसे चला गया, राइट? ये चीज क्लियर हो रही है, राइट? इन जनरल ऐसा टाइप का बनेगा इसका, कितनी बार? 3 बार। अगर ऊपर से आया, एक बार, दो बार, 3 बार चला गया, ठीक है। नीचे से आया, एक बार, दो बार, 3 बार चला गया। मैक्सिमम 3 बार करेगा, हो सकता है 2 बार करे, हो सकता है एक बार करे, मैक्सिमम 3 बार करेगा। ये मैक्सिमम 2 बार करेगा, हो सकता है एक ही बार करे, हो सकता है एक ही बार करे, लेकिन एक ही बार करके ये वापस नीचे चला जाएगा। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्यूबिक के अंदर ध्यान से देखो, इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा, बीटा। तो या तो रियल, नॉन रियल, इसकी बात करते हैं। तो 3 0 2 1 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नॉन रियल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या केस पॉसिबल है? 1 2, या फिर 0 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नॉन रियल रूट नहीं हो सकते, क्योंकि नॉन रियल रूट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर हुआ? तो यही दो केसेस पॉसिबल है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये चीज क्लियर है? पक्का? अब यार क्या ये एक बार टर्न कर सकता है? एक बार टर्न करने का मतलब वापस नीचे का नीचे आ गया, ये पॉइंट समझे? नहीं कर सकता। रीजन देता हूं, हाँ जी। यार हम रियल कोफिशिएंट्स की बात करें, हम यहाँ पे बात ही रियल कोफिशिएंट, रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? रियल कोफिशिएंट, इनपुट रियल, आउटपुट रियल, हम उनकी बात करते हैं। हाँ, आउटपुट में जो, सॉरी, अपना कॉम्प्लेक्स रूट्स की हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं, बट कोफिशिएंट हम हमेशा रियल की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर क्यूबिक है, याद है डोमिनेटिंग टर्म? डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है एक पूरे पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, बाकी सबकी कंपैरिजन में भी नहीं आती। अब मान लो एक वेरिएबल की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 10, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सेम एक्सप्रेशन में वैल्यू जा रही है 10 लाख से लेके 1 करोड़, तो ऑब्वियसली 1 से 10 वाली वैल्यू कंपेरेबल भी नहीं है, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो डोमिनेट कौन करेगा? बड़ी वाली वैल्यू वाला। ऐसे ये सोचो कि अगर एक्स की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूं, तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। तो इन सब के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है वो डोमिनेट करती है, तो इनकी वैल्यूज को तुम इग्नोर कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर। ए अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, और एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। यानी कि ये जो चीज है, अगर ए पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, जाएगा बीच में। टर्न कैसे करके नीचे आ सकता है? यानी कि ऊपर तो जाएगा जाएगा, नीचे से आके ऊपर तो जाएगा जाएगा, तो एक बार टर्न कर ही नहीं सकता जी। एक बार टर्न करने का मतलब है टर्न करके, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, टर्न करके वापस उसी साइड चला गया, ये ऐसा नहीं जा सकता। ये प्लस इन्फिनिटी से, इसका आउटपुट हमेशा याद रखना, और डिग्री पोलिनोमियल जितने भी होते हैं, डिग्री 5 वाले, डिग्री 3 वाले, डिग्री 1 वाला, डिग्री 7, जो भी और डिग्री पोलिनोमियल, इनका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये जाएंगे ही जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है? और डिग्री वाली। और और डिग्री के अंदर प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सब जाएगा जाएगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन इवन डिग्री में देखो, प्लस इन्फिनिटी पुट किया, माइनस इन्फिनिटी का हमेशा क्या आएगा? तो प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना माइनस इन्फिनिटी हो गया आएगा। वो तो प्लस इन्फिनिटी से आया, गया नीचे, फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये एक बार टर्न कर ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये दोनों टर्निंग पॉइंट मर्ज हो जाए, ये जरूर हो सकता है। अब अगर ये दोनों टर्निंग पॉइंट मर्ज हुए, तो ये पता कैसा जाएगा? ये टर्निंग पॉइंट दोनों मर्ज हो गए, मतलब इसने टर्न करने की कोशिश की, वहीं से ऊपर चला गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मर्ज हो गए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन टर्न करके नीचे नहीं आ सकता। ये क्लियर हुआ?
पक्का? बिल्कुल बेसिक बिहेवियर बता रहा हूं, ये समझे? अब इनके अंदर हो सकता है ये दोनों टर्म मर्ज कर जाए, ये तीनों मर्ज कर जाए, दो मर्ज करें या तीन मर्ज करें, ये हो सकता है, ये केसेस पॉसिबल है। दो मर्ज करेंगे तो कैसा दिखेगा? तीनों के तीनों करके तो क्वाड्रेटिक ही टाइप का दिखाई देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 to 1 बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? श्योर? अच्छा, इन जनरल डिग्री एन का n-1 टाइम्स टर्न करेगा, ये चीज क्लियर है? अब आ जाओ इधर, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है वो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ए क्वाड्रेटिक है माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। बस ए का ऑप्शन का साइन हमने चेंज किया, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये। या तो कोई डाउट? श्योर? नेक्स्ट, अब ध्यान से एक चीज को चेक करो। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो इक्वेशन बनेगी, बाय द वे क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक करोगे तो क्या जाएगा? पावर 4। वो पावर 4 वाली की बात कर रहा है, तो पावर 4 वाली की वो बोल रहा है कि जो इक्वेशन बनेगी उसके कम से कम दो रियल रूट होंगे होंगे, मतलब कम से कम वो दो बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। 3 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, वो नहीं पता हमें, बट कम से कम 2 बार करेगा ही करेगा, ये पक्का है। एक नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री 4 है ना, ये वाला डिग्री 4 हो सकता है। एक्स एक्सिस ऐसे है भाई, ये आया, टर्न किया, फिर से टर्न किया ऊपर, एक्स एक्सिस भी ऊपर के ऊपर से चला गया, ये भी तो हो ही सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो डिग्री 4 का रूट जीरो हो गया अंदर से, राइट? ऐसा देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। तीन। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड रूट, किसने पूछा था उस दिन? किसी ने पूछा था मेरे से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड रूट। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है, चलो यही है, दोनों ले लो। ठीक है, रीजन इसलिए मैं बता रहा हूं क्यों दोनों, हाँ ठीक है, चलो पहले ये लो। ठीक है, डिग्री 4 है तो रूट्स कितने आएंगे? 4। चाहे वो रियल है चाहे वो नॉन रियल है, फर्क नहीं पड़ता, बट 4 एक्स की वैल्यूज आएंगी जिसको जीरो करेंगे। जितनी डिग्री उतने रूट। अच्छा, चाहे वो सेम हो जाए फर्क नहीं पड़ता। रूट्स क्यों हम दो क्वाड्रेटिक के अंदर रिपीटेड रूट वर्ड यूज करते हैं? कभी हमने बोला एक रूट हो गया? नहीं, हम रिपीटेड रूट वर्ड यूज करते थे, चाहे दोनों रूट सेम है, इन दैट केस हम ये नहीं बोलते एक रूट हो गया, हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट्स वर्ड यूज करते हैं। रिपीटेड मतलब है वो दो ही, बस रिपीट कर रहे हैं, ये समझ में आया? तो जितनी डिग्री उतने रूट, लेकिन अगर दो रूट्स मर्ज कर गए तो इन दैट केस सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? सोल्यूशन क्या होता है? डिफरेंट डिस्टिंक्ट बेसिकली वैल्यूज ऑफ एक्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब कितनी, अगर मान लो क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट 2 2 है, तो कितनी अलग अलग वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई कर रही है? एक ही है, तो उसका सोल्यूशन कितना है? एक। रूट्स दो है, तो कहने का मतलब यह है कि रूट्स कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी, इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और सोल्यूशन कितने होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स जो हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स वो सोल्यूशन बन जाएंगे। मान लो क्यूबिक है, उसके रूट्स है 2 2 एंड 1, रूट्स कितने हैं? 3, सोल्यूशन कितने हैं? 2। अब मान लो 1 1 1 क्यूबिक है जिसके रूट्स है 1 1 1, रूट्स कितने हैं? 3, सोल्यूशन कितना है? ये समझ में आया ना? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड रूट्स। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पे अल्फा अल्फा मर्ज कर गया, बीटा गामा, तो रूट्स कितने हैं? 4, सोल्यूशन कितने हैं? 3। यहां पे पता ना मर्ज करके, जब भी मतलब यहां पे एक्स एक्सिस को टच करके टर्न करेगा, बेसिकली टच करेगा, वहां पे दो रूट मर्ज हो जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा अब देखो, ठीक, अब जो क्वेश्चन बोला मैंने वो किया क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट में जब डिग्री 4 बनेगी, क्या आएगा उसका क्वेश्चन? प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आएगी? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्स की बार 4 का क्वेश्चन क्या है?
नेगेटिव। एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? क्योंकि ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस ए स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, सी स्क्वायर इज ऑलवेज। अच्छा, अब जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर होता है ना कि ए अगर पहुंचे ऊपर से आएगा तो ऊपर ही चला जाएगा, ए नेगेटिव है तो नीचे से आएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। ऐसे ही क्यूबिक के अंदर होता है कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये इधर से आएगा ऐसा, ए अगर नेगेटिव है तो नीचे से आएगा ऐसा। रीजन बड़ा सिंपल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। अब अगर एक्स को इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं, एक्स इन्फिनिटी मतलब नंबर लाइन पे इधर की तरफ, राइट। अगर ए पॉजिटिव है तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो डोमिनेट ही नहीं करेगी, ओवरऑल वैल्यू इसकी काउंट होगी इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ी वैल्यू है ये तो, निगलेक्ट ही हो जाएंगी। तो अगर ए नेगेटिव है तो माइनस, एक्स के प्लस इन्फिनिटी होने पे अगर ए पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, ए नेगेटिव है तो ऊपर से शुरू होगा अगर ए पॉजिटिव है, अगर नीचे से शुरू होगा अगर ए ऊपर से आया टर्न किया नीचे चला गया, नीचे से आया दो बार टर्न किया ऊपर चला गया, ऐसा बनेगा। ऐसे डिग्री 4। अब अगर ए पॉजिटिव है, एक्स की बार 4 का क्वेश्चन पॉजिटिव, ऊपर से आएगा 3 बार टर्न करेगा ऊपर ही चला जाएगा, और अगर ए नेगेटिव है नीचे से आएगा 3 बार टर्न करेगा नीचे चला, ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या है? नेगेटिव, मतलब नीचे से आएगा। ध्यान से देखो, नीचे से आया, हमें नहीं पता कितनी बार टर्न करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या क्यूबिक आएगा, उसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते हम, एबीसी की फॉर्म में है, तो कुछ नहीं पता कितनी बार टर्न करेगा, बट इतना पता है इधर से आएगा इधर ही चला जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्या वो किसी ना किसी तरीके एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें ये चेक करना है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक्स की बार 4 की टर्म आएगी, एक्स क्यूब की आएगी, एक्स स्क्वायर की आएगी, एक्स की आएगी, एंड कांस्टेंट टर्म आएगी, हाँ या ना। मैंने इसकी जीरो पे वैल्यू चेक की, जीरो पे ये सारे जीरो और बचा, इसके तो पॉजिटिव है यार, एंड पॉजिटिव मतलब अबव एक्स है, यहां पे कहीं पे होगा, यानी कि नीचे से आएगा ऊपर जाएगा जाएगा, तो कितनी बार टर्न करेगा वो, ऊपर टर्न नीचे नहीं होता, अगर ऊपर नीचे चला जाएगा। हो सकता है ऐसा करे, हो सकता है नीचे आके यहां पे करे, बट एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ही आएगा, यानी कि 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, करे जो मर्जी हो जाए, चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री 4 का क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? इसके नेगेटिव होने के कारण नीचे से आएगा नीचे चला जाएगा, इसके पॉजिटिव होने के कारण वो वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? अबव एक्स एक्सिस। तो नीचे से जब ऊपर आएगा एक बार कम से कम एक्स एक्सिस को कट करेगा, वापस जब नीचे जाएगा कम से कम एक बार और कट करेगा करेगा, तो कम से कम 2 बार करेगा करेगा, बाकी कितनी बार करेगा, और कम से कम 2 बार तो करेगा करेगा, यही प्रूव करना था। तो ये एक्चुअली में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारा का सारा कुछ नहीं किया हमने, कोई चीज प्रूव नहीं की इसके अंदर, हमने कोई चीज इवेल्युएट नहीं की, क्वेश्चन था ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर हुआ? इसके लिए डिग्री 4 की इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी थी, ये बेसिक कर्व का जो बेसिक बिहेवियर होता है ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ये क्लियर हुआ? श्योर?